आने का कारण क्या है बताइए। तो गोपियां बोली कि पहले एक एक करके आपने हमें बुलाया है और हम आ गई हैं, तो पूछते हैं कि आने का कारण क्या है। भगवान ने कहा बातें मत बनाओ। रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्तन शेवशा, रात का समय है, घोर रात्रि है, और ऐसी रात्रि में मातरम पितरम पुत्रः भ्रातरः पतियश्चवः, इस रात्रि में तुम अपने पति को, पुत्र को, सास को, घर के लोगों को तुम छोड़ करके आ गई हो, तो यह तुम्हारे धर्म के विपरीत है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ बोले। और कृष्ण ने क्या सुंदर बात कही, वो कहते हैं भर्तु सुषुणम श्रीणाम परो धर्मो यमाया। बहनों सुन लीजिए, कृष्ण का शब्द है कि नारी के लिए पति सेवा से बढ़कर इस मृत्यु लोक में कोई सेवा नहीं है। पति सेवा से पातिव्रत धर्म उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है। स्वयं भगवान के शब्द हैं, भगवान कहते हैं भर्तु शुश्रूषणम श्रीराम परो धर्म यमाय, उसके लिए परम धर्म है। गोस्वामी जी ने भी रामायण में बोला, यही ते अधिक धर्म नहीं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। नारी के लिए एक बहुत बड़ा धर्म है कि मन वचन और कर्म से वो पति की बन करके रहे, उसके हाथ में उनकी सेवा हो। अब बूढ़ी माताएं बैठी हैं, वो कहेंगी महाराज जी ये देवियां पति को तो पूछती रहेंगी, लेकिन हमारा क्या होगा। तो हमारे ग्रंथ में कहा गया कि पति की सेवा करना है धर्म, और इन वृद्धों की सेवा करना है परम धर्म। यही ते अधिक धर्म नहीं, दूजा सादर सास ससुर पत्र। भगवान कहते हैं हे देवियों, जो नारी पातिव्रत जीवन जीती है, प्रकृति उसके बस में हो जाती है, पूरी प्रकृति उसके बस में होती है। और भगवान ने उस समय एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कृष्ण कहते हैं कि हमारे इस ब्रज में एक अग्निहोत्रीय ब्राह्मण रहता था, रोजाना यज्ञ करता था, हवन करता था, उसके बाद ही वो पानी पीता। उसके आंगन में हवन कुंड जिसमें आग जलती ही रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ, वो कहीं बाहर से हारा थका हुआ आया था, पत्नी ने उसे पानी पीने को दिया, पत्नी के घुटने पर मस्तिष्क रख करके वो सो गया, उसको नींद आ गई। घर में छोटा सा एक बालक था, 1.5-2 साल का बच्चा होगा। बालक लुढ़कता लुढ़कता हवन कुंड के पास पहुंच गया जिसमें आग धधक रही थी, और वो स्त्री देख रही है कि मेरा बेटा यज्ञ कुंड के पास पहुंच गया है। पति को जगाती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होता है। पति को जगाने से यदि पातिव्रत धर्म नष्ट होता है, तो जो देवियां पति के पीछे लाठियां लेकर के भागती हैं, उनका कौन सा धर्म नष्ट होता होगा, भगवान ही जाने भैया। पति को जगाइए, ट्रेन निकल रही है उसको जगाइए, भोर हो गया है, समय ज़्यादा हो गया, उसे ऑफिस जाना है, उसे जगाइए। और रात को 2 बजे तुम उसको कंधा में हिला हिला के, क्यों मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्यों मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्यों मुझसे बात क्यों नहीं करते, तो इसको अपराध कहा गया। इसको बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आर के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। उस नारी ने मन में विचार किया कि यदि मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया, ये मिलने वाला नहीं है, यदि बेटा समाप्त हो गया, इधर देखिए वो द्वारा भी मिल जाएगा। और बच्चे ने कुंड में लुढ़क के गिर गया, वो बेचारे की आंख में आंसू आ गए, उसने अपने पति को नहीं जगाया। एक कृष्ण कथा सुना रहे, कहते हैं हे गोपियों, 3 घंटे के बाद में उसके पति की नींद खुली, दौड़ करके गई, हवन कुंड के पास पहुंची, प्रकृति अपना गुण भूल गई, ददकती हुई अग्नि में अग्नि देवता उस बच्चे को छाल उछाल करके खेल रहे हैं, बर्फ की तरह बालक ठंडा था वो। यह है पातिव्रत धर्म का प्रभाव है। नारी के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी पुरुष हैं अपनी पत्नी को शक्ति मानिए, और आप अपने पति को शक्तिमान मानिए। एक बात मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा, जो आपको आपके पति से मिल सकता है, वो दुनिया में आपको कहीं से नहीं मिल सकता। ना मम्मी से मिलेगा, ना पापा से मिलेगा, ना भैया से मिलेगा, ना भाभी से मिलेगा, ना भतीजों से मिलेगा,
कहीं किसी से आपको मिल ही नहीं सकता जो आपको आपके पति से मिल सकता है। पति के बगल में बैठ के तुम पूजा अर्चना करती हो, आप स्वर्ग के मार्ग को प्रशस्त करती हो। पति के द्वारा मोक्ष मिलता है, पति के द्वारा मुक्ति मिलती है। किसी नारी ने अपना शरीर छोड़ा और उसका अंतिम संस्कार उसके पति के हाथों से हुआ है, भगवान के यहाँ का मार्ग उसके लिए प्रशस्त हो जाता है। ये पति से ही प्राप्त हो सकता है। कभी भी आप किसी को प्रणाम करो, रुपया पैसा मत मांगिए, प्रणाम करते हुए यही इच्छा जाहिर कीजिए, बस हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे सुहाग की आयु बढ़े, मेरे सुहाग की उम्र बढ़े। नारी के लिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारे ग्रंथ ऐसा वर्णन करते हैं।